चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी रही हो। भले ही समाज पार्टी कहती कि हम जो है ओबीसी समाज के हितैषी हैं, लेकिन कभी आपने देखा है माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो चाहे उनका बेटा अखिलेश यादव जी आज भी मंदिर पे चढ़ावा काम करते हैं? क्या वो अम्बेडकरवादी हो सकते हैं? नहीं। उनकी विचारधारा अम्बेडकरवादी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये सोचने वाली चीजें हैं। अम्बेडकरवाद या एक तरफ रखिए, ये ब्राह्मणवाद रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज बीएसपी के कैडर कैंप में मैं स्वयं शामिल था और वहां पर SC ST OBC के मुद्दों को उठाया गया, साथ ही माइनॉरिटी के भी मुद्दों को उठाया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे और तमाम मुद्दों पर बातें हुई। देखिए ये वीडियो। शिक्षित होते हुए भी आज भी उस ग्रंथ को, उस धार्मिक ग्रंथ को अपने सीने से लगा के क्यों रखे हुए हैं, ये आप बताने कष्ट करते। ये कभी इस पर मंथन किया है आप लोगों ने? नहीं किया। उस हिंदू धर्म को आप सीने से लगा रखे हैं जो आपको अछूत कहता है, जो आपको बराबर का दर्जा न देता हो, जो आपके घोड़ी बैठने पे हत्या कर देता हो, जो मोछ रखने पे हत्या कर देता हो, जो आपको मंदिर सीढ़ी न चढ़ने देता हो, हत्या कर देता। कभी सोचा इस चीज को? नहीं सोचा। सोचने की बातें ये है, मनन करने की बातें ये है। मैं यहाँ कहकर बोल चला जाऊँ, सब ताली बजा चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे और बैठ जाएंगे, फिर उसी विचारधारा में चलने लगे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि कहीं न कहीं हमारे मिशनरी लोग घर बैठे, कहीं न कहीं हमारे मिशनरी लोगों के साथ धोखा हुआ है, उनके इज्जत सम्मान को ठेस लगा है, वो घर बैठ गए। उनको आगे आना होगा, उनको मिशन बताना होगा, और जब तक वो मिशन नहीं बताएंगे, ये भाजपा एंड कंपनी ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी रही हो। भले ही समाज पार्टी कहती कि हम जो है ओबीसी समाज के हितैषी हैं, लेकिन कभी आपने देखा है माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो चाहे उनका बेटा अखिलेश यादव जी आज भी मंदिर पे चढ़ावा काम करते हैं? क्या वो अम्बेडकरवादी हो सकते हैं? नहीं। उनकी विचारधारा अम्बेडकरवादी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये सोचने वाली चीजें हैं। अम्बेडकरवाद या एक तरफ रखिए, ये ब्राह्मणवाद रखिए। इस चीज पे चलिए। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकर विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी चाहिए, जो उसकी विचारधारा है उस पर चलने का काम करें। नहीं चल सकते, बैठ जाएंगे, लेकिन किसी और को गलत रास्ता मत। हम तो कहते हैं कि आज ही जितने सेक्टर पदाधिकारी मुझे बूथ के जो कार्यकर्ता हो, उनको सभी को अपने घर से तिलांजलि दे देना चाहिए। ऐसे धर्म को, ऐसे किताब को रखकर आप घर बैठे हैं, तो कहां से आपका विकास होगा? जब आपका बेटा यही उसी को पढ़ता रहेगा, उसी धर्म के बारे में पढ़ता रहेगा, तो वो बाबा साहब विचारधारा कहां पढ़ेगा? हर घर में एक किताब होना चाहिए, संविधान। संविधान पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। संविधान में आपको जो है जमीन से उठाकर आकाश तक पहुंचा देगा। ये समझने की बात है। भाजपा एंड कंपनी क्या करती है? आज भाजपा ने क्या किया? आपके साथ धोखा दिया। 2014 सरकार आज तक चलती क्यों आ रही है? सिर्फ हम 85% समाज के लोगों का देन है। जिस दिन हम 85% समाज के लोग जाग जाए, एक हो जाए, ना उनके पैसे की औकात है कि वो हमको खरीद पाएंगे और ना खिला पाएंगे। हम हमारे समाज को नहीं खिला सकते, लेकिन क्या करते हैं? क्योंकि हमारा समाज अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि अगर हम शिक्षा, हमारा बेटा शिक्षा लेगा तब वो जज, कलेक्टर, IAS PCS बनेगा। अगर वो मंदिर में जाएगा तो वो सिर्फ भिखारी बनेगा। वो मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठने का काम करेगा, मंदिर के अंदर भी पुजारी नहीं बन पाएगा। वो मंदिर के अंदर भी पुजारी नहीं बनने का काम होगा उसका, हम न बनने देंगे उनको। तो इसको समझने की चीजें है। भाजपा ने क्या किया? 2014 से आज तक सरकार में आपको सिर्फ गुमराह किया। 15 लाख का वादा किया, नहीं दिया। दिया किसी को? नहीं दिया। नोटबंदी कर कहा कि काला धन आएगा, दिया आपको? बताए किसी ने? नहीं दिया ना। उन्होंने कहा काला धन आएगा, नोटबंदी करेंगे, उसके बाद नई नोटों की छपाई करेंगे। नई नोटों की छपाई किया। RBI का रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, ये अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, RBI का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जब नोट छपी है, नोट छपने के बाद अडानी एंड कंपनी और मोदी जैसे प्रधानमंत्री घर पे 78,000 करोड़ रुपया डंप कर दिया है। सबसे बड़ा घोटाला है। जितनी सरकार जाएगी, साथियों सोच लीजिएगा, इससे बड़ा घोटाला देश के अंदर नहीं हुआ है नोटबंदी के बाद।
ये भाजपा ने किया। 78,000 करोड़ गायब हो गया रास्ते से, पता नहीं चला हमारे देश के लोगों को। क्यों? क्योंकि मीडिया उनका है, ब्राह्मणवादी लोगों को मीडिया, ब्राह्मणवादी लोगों को पेपर, चक्की चौराहे बैठने वाले ब्राह्मणवादी वाले लोग कभी इस चीज को बताने का काम नहीं करेंगे। आप घर घर जाके बताने का काम करिए कि नोटबंदी होने के बाद सबसे बड़ा घोटाला सिर्फ नोट का हुआ आरबीआई ने किया, आरबीआई ने करवाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा गंगा अभियान, गंगा को स्वच्छ करेंगे। क्या इन लोगों ने गंगा स्वच्छ किया? गंगा अभियान के तहत पर इन लोगों ने 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। इस चीज को जानने वाली चीजें हैं, हमारे साथियों ने बताया नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप भी अगर कहीं खड़े होइए तो उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। गंगा सफाई अभियान पर भाजपा ने लूट की, इसको लोग नहीं मालूम है, इसको बताने का काम करिए। नोटबंदी ये है आपका। उन्होंने कहा हमारी मानिया बहन जी ऊपर उंगली उठाया इन लोगों ने। क्यों उठाया? क्योंकि मानिया बहन जी ने अपनी 2000 साल सरकार में जितने भी महापुरुष होगा बनवाया, पार्क बनवाया, कुछ बनवाया, और जो मूर्तियां लगवाई उसको लोगों ने क्या कहा कि ये पत्थर की देवी है, ये पत्थर का निर्माण कर रही है। लेकिन क्या किसी ने ये उसका उत्तर दिया? नहीं दिया। हमारे समाज के लोगों ने, भाइयों ने नहीं दिया। 600 करोड़ का पूरा उत्तर प्रदेश में विकास किया माननीय बहन जी ने। 600 करोड़ पर टोटल 600 करोड़ का पूरा विकास कराया पूरे प्रदेश में। अपने समाज, अपने इतिहास को जानने का काम करवाया कि हमारे लोग, हम रहे ना रहे, हमारे लोग जाने कि ओबीसी समाज और एससी समाज के भी राजा हुआ करते थे, उसको जगाया। लेकिन इन्होंने क्या किया? सरकार बनते में 3200 करोड़ की एक मूर्ति लगवाई चाइना से मंगवा कर। याद है? चाइना से 3200 करोड़ की मूर्ति मंगवाई पटेल साहब। आज वो मूर्ति भी खंडित हो रही है। कितना बड़ा घोटाला किया लोगों ने। ये सब घोटाले आपको बताने का काम है। बहुत से ऐसे घोटाले हैं भाजपा सरकार के जो बताने का काम है। आप पढ़िए, आप उससे सूचना तहत निकलवाइए कि कितने घोटाले इस सरकार में हुए। उसके साथ साथ 2014 से आज तक की सरकार में कैबिनेट सचिव जितने भी हैं, जितने मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट में प्रधानमंत्री के यहाँ, उसमें एक भी ओबीसी समाज का आदमी नहीं। बता दे कोई आंकड़ा, मैं बता रहा हूँ, चिल्ला कह रहा हूँ ये धरती पर बैठकर। आ जा मेरे सामने, रख दे आंकड़ा, मेरे पास आंकड़ा है, मैं सबूत के साथ बोलता हूँ। और है एससी का सिर्फ 2 आदमी है पूरे कैबिनेट सचिव में। 89 है कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री वाले, 89, 2 सिर्फ एससी है। ओबीसी तो गायब है। जिस ओबीसी ने भाजपा को सरकार में लाया वो ओबीसी गायब। ओबीसी के हर जगह हक मारा जा रहा है, लेकिन ओबीसी नहीं समझ पा रहा। ये समझने वाली बातें हैं। और उसके बाद भी आप लोग भाजपा करते रहते हैं, ये समझने की बात है। 2007 से 2012 तक माननीय बहन जी जो सरकार चलाई, दमदारी सरकार चलाई, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय चलाई उन्होंने हर तबके, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, बैकवर्ड रहा हो, एससी रहा हो, सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया। कोई ये नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि हाँ एससी समाज का आदमी कैबिनेट मंत्री नहीं रहा, या ओबीसी समाज का आदमी कैबिनेट मंत्री नहीं रहा, या ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज का आदमी कैबिनेट मंत्री नहीं रहा हो। वो बता दे हम उसको देते हैं पूरा आंकड़ा। उसके साथ साथ माननीय बहन जी ने विकास के नाम पे मुस्लिम समाज के मदरसों पर काम किया, मुस्लिम विश्वविद्यालय बनवाया, उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया, ओबीसी समाज के लोगों को छात्रवृत्ति देने का काम किया, महामाया आवास योजना बनवाया, मानवर काशीराम आवास योजना बनवाया, अंबेडकर ग्रामीण रोड बनवाया। घर घर तक आज रोड जो दिख रही है वो माननीय बहन जी के। एटीएस का गठन किसने कराया? उत्तर प्रदेश में एटीएस गठन नहीं हुआ था, एटीएस गठन बहन जी ने कराया। अब एटीएस क्या है ये भी नहीं जानते होंगे भाइयों, जो जानते होंगे। एटीएस क्या है? एंटी टेररिस्ट सिक्योरिटी, जो बहन जी ने बनाया। ये सब आप बताने का काम करें। माननीय बहन जी ने शिक्षक साथ साथ उन्होंने नौकरी देने का काम किया। 1 लाख, अभी हमारे भाई बता दे, 1,08,658 नौकरियां सफाई कर्मचारी दिया बहन जी, सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरियां बहन जी दिया। उसके बाद उन्होंने शिक्षक की नौकरियां दी। शिक्षक में आपको बता दें, चाहे वो आंगनबाड़ी से रहा हो, चाहे शिक्षा मित्र का रहा हो, चाहे बीए डिग्री का रहा हो, सभी शिक्षक का दिया उन्होंने। 40,000 शिक्षक दिया, 44,000 पुलिस भर्तियों में दिया उन्होंने भर्ती।
जानते हैं, ये सब बताने का काम करें लोग, नहीं बताते कोई, ये बताने का काम करें। और जितने भी पार्क, चाहे वो मानवर मसीहा काशीराम के नाम से राव पार्क, चाहे सावित्री बाई, चाहे रमाबाई अम्बेडकर जी के नाम से पार्क है, उस पार्क में जो नौकरियां मिली है वो नौकरियां देने का काम माननीय बहन जी किया। कोई बताने का काम करता है? नहीं बताता। लोगों ने गुमराह कर दिया, अरे बहन जी नोटों देवी है, बहन जी पत्थर देवी है, अपने शासन काल में किया। नहीं, बहन जी ने जितने काम किए, दसियों लाख नौकरियां दिया। अगर आप एक एक नौकरी को अलग अलग से आंकड़ा निकालें तो दसियों लाख काम दिया है 2007 से 2012 के बीच, 5 साल। और ये 2014 से 2022 खत्म हो गया, 2023 चल रहा है, ये 10 लाख नौकरियां पूरे देश नहीं दे पाए हैं। इन्होंने कहा कि मैं 5 गाँव को शहरीकरण करूंगा, गोद लूंगा, पता थे कौन पकड़ लिया। ये बताने का काम करने की जरूरत है। हम बहुत से बातें कर लें कि हमारा समाज बहुत पीछे है, बाबा साहब ने ये किया, मानवर साहब ने ये किया, उसको सुन के हम चले जाएंगे, घर में बैठ के सो जाएंगे। नहीं, आप लड़िए। वो चौराहे पर खड़े होकर माउथ टू माउथ वो अपना प्रचार करते हैं और हम चुपचाप करके सुन लेते हैं। 5 किलो अनाज पे हमको खरीद लिया, गुलाम बना दिया है। ये समझने वाली चीजें हैं। आप उनको जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि तुम लोगों ने 5 किलो अनाज पे जो है हमको भिखारी बनाने का काम कर रहे हो। हमारी बहन जी ने हमको नौकरी देने का काम किया, ठेकेदारी में हमको आरक्षण देने का काम किया। ये आलोक चौधरी अगर आज यहाँ बोल रहा है तो वही सरकार में ठेकेदारी किया। मैं बहन जी सरकार में आरक्षण मिला, उसके जरिए मैं ठेकेदारी करने का काम किया। उसको समाजवादी पार्टी ने आकर उसको खत्म कर दिया। हमारे अगर वो हमारे लिए दोषी है, उनसे कम दोषी मुलायम सिंह यादव है, उनके बेटे नहीं। हमको ठेकेदारी में आरक्षण मिला, उसको खत्म किया। हमको हमारे सरकारी नौकरियों में प्रमोशन था, उसको डिमोशन करने का काम किया। संसद के अंदर बिल फड़वाने का काम किया, समाज पार्टी ने किया। इसको समझना चाहिए। तो हमारे लिए वो अगर नाग साफ नाग है तो ये खोपड़ा नाग, इनको समझने की कोशिश करिए। इस चीज को जानकारी जानना, हम तो बहुत अच्छे वक्ता नहीं, हमारे बहुत अच्छे से वक्ता है। हमको आपको वो आंकड़े बता रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे लिखित बहुत चीजें, अगर हमारे सेक्टर विधानसभा के लोग मांगे तो मैं कल लिस्ट बना के लाऊंगा, बड़ा सा खर्रा भाजपा कार्ड और बहन जी का पूरा आपको दिखा दूंगा। ये आप देखिए, आप घर घर जाकर जो है जाके बताने का काम करें। और रहा पीछे रहने, तो अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। न संविधान किसी की हिम्मत है, किसी की माँ के दूध से नहीं जितना जग दिया है पिलाया कि वो संविधान खत्म कर दे। हिम्मत नहीं संविधान खत्म कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक होना है। 2024 में हमको तख्ता पलट करना पड़ेगा, और तख्ता पलट नहीं करेंगे, ये संविधान को नहीं खत्म करेंगे, संविधान की कुछ कमजोर कर देंगे। जैसे हम लोगों को जो भी अधिकार सरकारी नौकरियां मिलता था, आरक्षण, वो रिजर्वेशन प्राइवेटीकरण नहीं मिला, तो वो हमको ऐसे डायरेक्ट काम नहीं मारेंगे, वो दूसरी तरफ मार देंगे। जब निजीकरण हो जाएगा तो हमारा समाज नहीं है, सब जो आगे लग जाएंगे उनका ही समाज क्यों? क्योंकि प्राइवेट जब कोई सेक्टर हो जाएगा, तो जब हमारे पास अपना प्राइवेट सेक्टर हो, हम अडानी बन जाएंगे, हम क्यों रखेंगे समाज के लोगों को? हम अपने समाज को रखेंगे। ये काम करेंगे, डायरेक्ट हमारे संविधान को ही खत्म करेंगे, डायरेक्ट खत्म करेंगे, इसको प्राइवेट करके।